दिस इज नीरज एंड वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस। दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो 10th क्लास का जो केमिस्ट्री है उसका थर्ड लेसन जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक तुम लोग बने रहो और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग को एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरी भी पड़ेगा। ठीक है, मैंने पूरा चीज़ इसमें कवर करके रख दिया है। तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोग बता दूँ, अगर जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे अगर तुम लोग नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ तुम लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वो जो बेल आइकन दिख रहा है, ठीक है, उसको प्रेस कर दो। ठीक है, उससे क्या होता है कि नोटिफिकेशन तुम लोग के पास जाती रहेगी। और तुम लोग मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, तुम लोग का हैंडल दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हैंडल दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पे लिंक दे दूंगा, जाके वहाँ से तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और कोई भी डाउट और कोई भी क्वेश्चन हो तुम लोग को, ठीक है, तो वहाँ पे तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। और टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, जाकर तुम लोग ज्वाइन हो जाना। चलो तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो मेटल्स क्या होता है। हमको पहले बेसिक चाहिए कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सब सारी चीज़ें अगर हम पढ़ रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए। तो मैं तुम लोग बता दूं कि मेटल्स आर मिनरल्स और सब्सटेंसेस दैट फॉर्म नेचुरली बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। मेटल्स क्या होता है, एक नेचुरली सब्सटेंस बोलो या इसको मिनरल बोलो, जो कि सरफेस अर्थ के सरफेस के नीचे में बनता है। ठीक है, और वो कैसा बनता है, नेचुरली बनता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होता है कि नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म निगेटिव आयंस बाय एक्सेप्टिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नॉन मेटल्स जो होता है ना कि वो निगेटिव आयंस को बनाता है, कैसे, बाय एक्सेप्टिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यह मोस्टली क्या होता है कि गैसियस भी होता है, लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये जो है ये मेटल्स हो गया। ठीक है, ये जो है कार्बन, ठीक है, ये नॉन मेटल्स है। सल्फर नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो है ना, ये नॉन मेटल्स जो है ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकता है। और मेटल्स आप यहाँ पे आपको देखिए, मेटल्स जनरली हार्ड होता है एंड सॉलिड होता है। और क्या होता है कि एक्सेप्ट वन चीज़, जो मर्क्यूरी होता है वह जो है लिक्विड होता है। ठीक है, देखो अब बात करते हैं कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तुम लोग बता दूं, अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये हम लोग के जब 10th का एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें ये पूछा हुआ था। ठीक है, और इसमें मैं तुम लोग को 8-9 पॉइंट दे कर रखा हूँ और तुम लोग अगर इसको देख लेते हो, पढ़ लेते हो तो तुम लोग को पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होता है कि मेटल्स आर सॉलिड। जैसे कि मैं तुम लोग को बताऊँ कि जैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब इंट्रोडक्शन में मैं बताया हूँ कि मेटल्स क्या होता है कि मेटल्स होता है सॉलिड। ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के सभी मेटल्स सॉलिड होते हैं। ठीक है, मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, मेटल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, मेटल्स जो होता है हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ठीक है, एक्सेप्ट 3 चीज़ को छोड़कर, वो होता है लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक है, मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर। लस्टर मीन्स होता है कि मेटल्स के पास अपना खुद का शाइनिंग होता है। ठीक है, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब कि मेटल्स को हम लोग पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स मेटल्स को हम उसको एक्सटेंड मतलब लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, एक्सेप्ट गैलियम एंड कैल्शियम को छोड़ के हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, जैसे कि तुम लोग को पता है कि हीट का गुड कंडक्टर होता है मेटल, और इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है। एंड मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मीन्स अगर आप किसी मेटल्स को अगर आप मतलब कि जिसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, सोनोरस मतलब मेटल को पीटने के बाद उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड सोनोरस। ठीक है, तो इसका तुम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन हमेशा आता ही रहता है 10th के बोर्ड एग्जाम में। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये सब चीज़ है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तुम लोग इसको देख लो। अब बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो आप मेटल पढ़े ना उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, जैसे में नॉन मेटल जो होता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो तीनों स्टेज में हो सकता है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। देखो भैया, डायमंड क्या होता है, डायमंड एक बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसको बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलते हैं डायमंड को। ठीक है, नॉन मेटल्स डोंट हैव लस्टर। इसके पास लस्टर नहीं होती है नॉन मेटल्स के पास। आयोडीन क्रिस्टल के पास होती है, एक्सेप्ट दिस वन। कुछ एक्सेप्शन है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स जो होता है हीट का एक बैड कंडक्टर होता है। एंड
ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें ग्रेफाइट का, ठीक है, तो ग्रेफाइट जो कि हम पेंसिल में यूज करते हैं वह एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। नॉन मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है, मतलब कि नॉन मेटल्स जो होता है ना कि वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है। अब बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है ना कि मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स का क्या होता है, मतलब कि वो रिएक्शन किसके साथ करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अगर कोई रिएक्शन होती है मेटल का तो क्या होता है, तब जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेके भी यहाँ पे रखा हूँ। जैसे देखिए कार्बन बोल रहे हैं, कॉपर को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए हैं तो कॉपर का ऑक्साइड बना हुआ है, ठीक है, तो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे हमेशा दिमाग में रखना कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, वो कोई भी मेटल हो, पोटेशियम हो, सोडियम अगर है तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब उसका ऑक्साइड बन जाता है। ये यहाँ पे 2 जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, ये बैलेंस्ड किया गया, डेट इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। अब बात करते हैं कि जैसे कि कुछ मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन में आने के बाद तुरंत अपना रिएक्शन कर लेते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं कि ऑक्सीजन में छोड़ने के बाद बहुत स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो द रिएक्टिविटी जो रेट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे देखिए यहाँ पे मेटल्स में 2 चाचा लोग होते हैं, ठीक है, एक पोटेशियम चाचा होते हैं और एक सोडियम चाचा होते हैं। ये दोनों चाचा इतना गुसैल टाइप का होते हैं, इतना गुसैल टाइप का होते हैं कि उनको जब आप ऑक्सीजन के संपर्क में लाइएगा ना तो ये तुरंत आग उसमें आग लग जाता है, ठीक है। पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, ये दोनों में आग लग जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग किरोसिन में डुबा के रखते हैं, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन कांटेक्ट को तोड़ के रखते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको डुबा देते हैं किरोसिन ऑयल में, जिससे ऑक्सीजन का कांटेक्ट टूट जाता है, ठीक है। तो यह होता है कि मेटल्स लाइक पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वाइग्रसली विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है। आप तुरंत अगर पोटेशियम सोडियम को आप तुरंत ऊपर लाइएगा ना, तुरंत उसमें आग लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग किरोसिन में भिंगा के रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट टूटा रहा है, ठीक है। और उसके बाद होता है कि अगर मैग्नीशियम को हम हीट करते हैं ना तो इट बर्न्स विथ ए ब्राइट फ्लेम, ठीक है। ब्राइट फ्लेम के साथ वाइट डिजलिंग लाइट, जिसको आप केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में पढ़े थे, मैग्नीशियम को जलाने के बाद क्या होता है कि वाइट डिजलिंग लाइट आती है, वही ब्राइट फ्लेम आती है। अब देखिए क्या होता है कि सिल्वर एंड गोल्ड है, सिल्वर एंड गोल्ड देखिएगा तो सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। इवन एट हाई टेम्परेचर भी दीजिएगा तब भी रिएक्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं कि कुछ जो मेटल्स होते हैं ना, सब मेटल्स जैसे वो सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स होते हैं, वो खुद को अपने आप को बचा लेते हैं। सब मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लीड, ये जो मेटल्स आपको दिख रहे हैं एल्युमिनियम, जिंक और लीड, ये सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स होते हैं, वो खुद को अपने बचा लेते हैं, वो खुद का एक अपना ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं, ठीक है, और वो खुद को बचा लेते हैं, ठीक है। तो यह कुछ उसका रिएक्टिविटी था। अब बात करते हैं कि रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। अगर वाटर के साथ कोई मेटल्स रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो मैं बता दूं कि जब कोई मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो उसका मेटल का ऑक्साइड बन जाता है या मेटल्स का हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाइड्रोजन गैस वहाँ पे लिबरेट होता है, और वो जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने ये सब चीज़ वीडियो में बना के जो फर्स्ट वीडियो मैं केमिस्ट्री का बनाया हूँ, ठीक है ना, कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, उसमें मैं बताया हूँ। अगर तुम लोगों को कोई डाउट है तो तुम जाकर वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि जब हाइड्रोजन गैस, जो कोई भी गैस जब ऊपर की अगर केमिकल रिएक्शन में अगर भाग ले रही है तो वो जब ऊपर आती है ना, गैस इवॉल्व होती है, डेट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वही गैस अगर ऑब्जर्व हो रही है देन डेट इज़ कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेकर रखे हुए हैं, जैसे सोडियम लिए हैं, सोडियम को मतलब रिएक्शन करा रहे हैं मतलब वाटर के साथ, तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। वैसे ही पोटेशियम लिए हैं और वाटर लिए हैं तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि रिएक्शन विथ एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ठीक है। जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। मतलब कि मेटल्स प्लस एसिड देन रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ
देखिए मैग्नीशियम को अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो मैग्नीशियम का क्लोराइड बन गया है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, और ये जो हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होती है ना, उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड दैट साउंड इज कॉल्ड पॉप साउंड। ठीक है, उसको हम पॉप साउंड बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक बुलबुला टाइप का जो साउंड आता है ना, जो पानी में देखिएगा कोई भी चीज़ अगर डूबता है या कोई चीज़ ऊपर आती है तो पानी की एक साउंड आती है, उसको पॉप साउंड, पॉप अप साउंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये यही होता है, पॉप अप साउंड प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल साल्ट सोल्यूशन। मेटल्स जो होता है ना, मेटल का मेटल साल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे जो ज़्यादा ताकतवर जो मेटल होता है ना, वो कम वालों को जाकर हटा देता है यहाँ से। ठीक है, क्या कर देता है, कम वाला को हटा देता है, कहता है ना तू जा यहाँ से, तू जा, अब हम यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ, मैग्नीशियम है, यह कॉपर सल्फेट है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे कॉपर को मैग्नीशियम भगा दिया, तू जा यहाँ से, भाग यहाँ से जल्दी। अब देखिए मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, अब कॉपर को अलग कर दिया, ना तू यहाँ से अलग जा। ठीक है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे ताकतवर है कॉपर से, इसीलिए मोर रिएक्टिव मेटल है मतलब मैग्नीशियम, इसीलिए कॉपर को हटा दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरे शब्द में इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ये समझ में आती है कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है, कौन मेटल कम रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज जो दिया गया है ना, ठीक है, जो ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब दिखा रहा है आपको ये कि ऊपर जैसे जाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन होगा। ठीक है, जैसे हम सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन होता है, पोटेशियम सोडियम होता है, तो सबसे ऊपर में है। ठीक है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है, सिल्वर होता है और गोल्ड होता है, तो सबसे नीचे है। अगर आप ऊपर की तरफ जाइएगा, ठीक है ना, तो तुम लोग अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स आ जाता है यहाँ पे। अगर तुम लोग को ये सब चीज़ याद नहीं होता है ना, तो इसका यहाँ पे एक ट्रिक मैंने बना के रखा है। ठीक है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। ठीक है, ये एक मतलब कि फार्मूला टाइप का है, तुम लोग इसको याद कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे तुम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज भी याद हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं कि एक दूसरे में कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक दूसरे में कैसे रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तुम लोग को पता होगा कि 8th-9th में भी तुम लोग पढ़े होगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब उसका करते हैं दो मेथड होता है, KLMN मेथड होता है एंड SPDF मेथड होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे सोडियम का अगर हम करते हैं, यहाँ पे सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 वेट 1 होता है KLMN पे। ठीक है, तो यहाँ पे यह जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा अपना ऑक्टेट रूल को पाने के लिए, तो यहाँ पे एक सोडियम बन जाता है। ठीक है, वैसे ही नॉन मेटल्स का बात करें तो नॉन मेटल्स का अगर हम क्लोरीन को लेते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह होता है 17। ठीक है, जब उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 287 होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर लेता है ना, तो ये अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर लेता है, जिससे वो क्लोरीन बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये रिएक्शन करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब कि NaCl कैसे बनता है। ठीक है, तो सेम जैसे मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया, जैसे यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, उसको जब आप KLMN पर रखिएगा 281 होता है, तो ये जो 1 है आपको दिख रहा है, यह एक 1 जो है इसको लूज कर देगा, तो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लेगा, मतलब ऑक्टेट रूल पूरा कर लेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे 287 होता है, तो जब क्या होगा कि 7 जो है ना लास्ट आउटर मस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन, वह एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तो ऐसे यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आपको इसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। ठीक है, अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में कोई परेशानी हो रही होगी तो तुम लोग मुझे कमेंट करो। ठीक है, मैं उस पर एक वीडियो बना के डाल दूंगा। KLMN दो मेथड होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, एक KLMN होता है और एक होता है SPDF मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ऐसे ही सेम मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बन गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो सेम वैसा ही प्रोसेस है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका जब कीजिएगा तो 2 आता है लास्ट में। ठीक है, तो 2 मतलब कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो अपना ऑक्टेट रूल को पूरा कर लेता है। ठीक है, KLMN का मेथड है वो अपना ऑक्टेट रूल पूरा करते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं
यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। आपका ये मतलब कि नेक्स्ट पार्ट है, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। देखो मैं बता दूं कि आयोनिक कंपाउंड का बात करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड मेड अप ऑफ आयंस दैट फॉर्म चार्ज पार्टिकल व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स गेन्स और लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि आयंस को बनाता है, ठीक है। जब कोई व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, गेन करते हैं, तो आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, ये आयोनिक कंपाउंड का एक स्ट्रक्चरल फिगर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये आयोनिक कंपाउंड होता है कि आयोनिक कंपाउंड बनता है मतलब कि मेड अप ऑफ आयंस, आयन से बनता है, ठीक है। जब कब बनता है, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स गेन्स और लूज इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं, देन आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देखे हैं साल्ट का बनना, मैग्नीशियम क्लोराइड बनना, NaCl बनना, वह एक आयोनिक कंपाउंड ही होता है, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है आयंस को बनाने के लिए, डेट इज़ कॉल्ड, आपको वहाँ पे आयोनिक कंपाउंड ही हुआ, ठीक है। NaCl हुआ या मैग्नीशियम क्लोराइड, वो आयोनिक कंपाउंड ही होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होता है आयोनिक कंपाउंड का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं तुम लोग को बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड क्या होता है कि सबसे पहले एक फॉर्म क्रिस्टल को बनाता है, हार्ड एंड ब्रिटल, मतलब कि वो हार्ड होता है एंड ब्रिटल होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद ऑफन सोलूबल इन वाटर एंड इनसोलूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, उसके बाद से हाई इंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, सॉलिड्स आर गुड इंसुलेटर। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है आयोनिक कंपाउंड का। आप एक आयोनिक कंपाउंड पहले पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिए। देखो अब होता है कि ऑकुरेंस ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल्स कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम ये सब चीज़ पढ़ने से पहले तुम लोगों को कुछ टॉपिक पे बात करना होगा। सबसे पहले कि मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, गैंग क्या होता है, ठीक है। तो मिनरल को पहले मिनरल समझते हैं। मिनरल्स क्या होता है भैया, मिनरल्स तो एक ऐसा एलिमेंट और कंपाउंड होता है जो कि अर्थ क्रस्ट के इनसाइड में नेचुरली फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब ऑकर होता है, उसको बोलते हैं मिनरल। तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि मिनरल्स आर दोज एलिमेंट्स और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ओर का, ये तो मिनरल हो गया, ठीक है। और क्या होता है कि इट इज़ ए मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, ठीक है। ये भी एक मिनरल होता है जिसमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपको बता दें, कोई भी जब अगर मेटल्स रहता है ना, कोई भी मेटल्स ऐसे ही नहीं मिलता है, उसको जब मिलता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ लगा रहता है, जैसे सैंड हो गया, सॉयल हो गया, और भी चीज़ कुछ उसमें इम्प्योरिटीज़ लगी रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं गैंग क्या होता है, कि गैंग बोलते हैं वही जो इम्प्योरिटीज होता है ना, इट इज़ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर लाइक रॉक पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स, etc। जो आपको हम बता रहे हैं ना, गैंग उसी को बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि वो जो मेटल्स जो मिलता है या जो फॉर्मेशन होता है अंदर में, उसमें क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज लगी रहती है उसको हम लोग गैंग बोलते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि तुम लोग इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि मेथड या स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर। क्या क्या मेथड है कि हम ओर से मेटल्स को निकालते हैं, ठीक है, या एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ स्टेप है। पहला स्टेप होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। पहला ये स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, मतलब कि इनरिचमेंट ऑफ द ओर, कितना उसमें ओर है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ द मेटल्स को रिडक्शन करना, ठीक है, निकालना। रिफाइनिंग मतलब कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। ये 3 स्टेप होता है, ठीक है। ये 3 स्टेप आपको पढ़ना है, ठीक है, कि ओर से हम मेटल को ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो 3 स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। ये 3 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। अब बात करते हैं, पहले एक बार हम समझ लें कि एक्टिविटी सीरीज क्या होता है मेटल्स में, ठीक है। जैसे वहाँ पे आपको हम रिएक्टिविटी सीरीज दिखाएं, सेम वैसा ही ये भी है, ठीक है। वहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट ये है एक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सेम वही है, रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज वही है। आप देख सकते हैं कि उसमें था कि नीचे में लीस्ट रिएक्टिव दिया था, और यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। तो इसमें 3 पार्ट में बटा हुआ है कि मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव एंड देन वेरी अनरिएक्टिव, ठीक है। देखिए आपको बता दें कि जो मोस्ट रिएक्टिव जो होता है ना, मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल होता है ना, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा, ठीक है। ये एक मेथड का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इस मेथड के द्वारा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं।
अब बात करते हैं कि जो उससे भी कम रिएक्टिव, मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, मोर रिएक्टिव मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब बात होता है कि लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, तो लेस रिएक्टिव मेटल रिडक्शन मेथड इसमें यूज होता है। एंड वेरी अनरिएक्टिव जो होता है ना, जो अपना नेटिव स्टेट में पाया जाता है, वह होता है ये प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। ये 3 मेथड है, ये 3 मेथड आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, ठीक है। तो तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। 3 टाइप्स का होता है मेटल्स, एक हाई रिएक्टिविटी होता है, उससे कम होता है, और एक सबसे लो होता है। तो जो सबसे हाई जो रिएक्टिविटी होता है, जो हम आपको एक्टिविटी सीरीज में अभी यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है, जो सबसे हाई रिएक्टिविटी जो यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, सबसे हाई रिएक्टिविटी जो मेटल्स जो यहाँ पे है, ठीक है ना, उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी में उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम लोग निकालते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा जब हम उसको रिफाइनिंग करते हैं तो प्योर मेटल हमारा आता है, ठीक है। यह होता है कि इसके लिए मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल्स है जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब। और उसके बाद से उससे जो कमज़ोर है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ठीक है, उसको हम रिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं। वहाँ पे आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं, जो सेकेंड यहाँ पे है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिडक्शन मेथड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो रिडक्शन मेथड के द्वारा हम लोग सेकेंड वाला को, सेकेंड टाइप के जो सेकेंड ग्रुप का जो मेटल्स है उसको हम लोग रिडक्शन मेथड यूज करके उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे कार्बोनेट, जो कार्बोनेट ओर होता है, सल्फाइड ओर होता है, इसमें होता है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ये 2 प्रोसेस है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ठीक है। इसके माध्यम से हम लोग निकालते हैं तो मेटल का ऑक्साइड आ जाता है, और फिर उसको मेटल को वहाँ से रिडक्शन करते हैं, उसके बाद उसको रिफाइनिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो मेटल्स जो जिसका लो रिएक्टिविटी होता है, जो थर्ड ग्रुप में आता है, उसका सल्फाइड और उसके बाद फिर रोस्टिंग करते हैं, फिर मेटल आता है, फिर रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ प्रोसेस है। आप इसको एक पेज पे चार्ट बना के, ये सही पूरा चार्ट बना लीजिएगा, और चार्ट बना के 1-2 बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में खुद से आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। जो ये लो जो है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे, मतलब वो होता है एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, मेटल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द लो इन द एक्टिविटी सीरीज, जो ये लो वाला है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। जो एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स लो में है उसको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, वो बहुत ही अनरिएक्टिव होता है जो थर्ड ग्रुप में आता है, ठीक है। द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग एलोन, उसको हीट कर देते हैं। एंड हियर वन टर्म इज देयर, सीनाबार। सीनाबार क्या होता है कि मर्क्यूरिक सल्फाइड को, उसका केमिकल फार्मूला होता है HGS, ठीक है, सीनाबार का, ठीक है। मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं। सीनाबार इज एन ओर ऑफ मरकरी, मरकरी का एक ओर है सीनाबार। व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जब उसको हम हीट करते हैं ना, सबसे पहले सीनाबार को जब हम हीट करते हैं तो वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है HGO। देन मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर रिड्यूस करते हैं तो मरकरी हमारा निकल के आता है, ठीक है। तो यह मतलब जो लो एक्टिविटी सीरीज में जो लो मेटल्स ग्रुप जो है, इसके बारे में यह है कि हम कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसका एक मर्क्यूरी पे बताया गया है, ठीक है, सीनाबार करके उसका एक एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। एग्जांपल में तुम लोग देख लो यहाँ पे कि कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे मर्क्यूरिक सल्फाइड यहाँ पे लिए थे, सॉलिड है यहाँ पे, ये इसका मतलब होता है सॉलिड। उसके बाद से ऑक्सीजन लिए हुए हैं, तो यहाँ पे HGO का फॉर्मेशन हो गया एंड SO2 का फॉर्मेशन हो गया। देन फिर यहाँ पे HGO को अगर हम तोड़ते हैं तो Hg एंड O2 टूट जाएगा, ठीक है। यह एग्जांपल हो गया, तुम लोग समझ जाना, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मिडिल वाला जो है, ठीक है, जो आप यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज़ जो आप यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, एक्टिविटी सीरीज मतलब 3 ग्रुप में बटा हुआ है। पहला मोर रिएक्टिव है, फिर लेस रिएक्टिव है, फिर वेरी अनरिएक्टिव है, ठीक है। तो हम लोग अनरिएक्टिव पढ़ लिए हैं, फिर मिडिल वाला पढ़ेंगे लेस रिएक्टिव, देन उससे ज़्यादा मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो बीच में का जो ग्रुप में आता है, मतलब देखो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे ना कि जो मिडिल वाला जो एक्टिविटी सीरीज में जो मिडिल वाला जो मेटल्स है जो कि बहुत ही लेस रिएक्टिव है, जैसे कि तुम लोग के यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जो एक्टिविटी सीरीज में जो ये वाला जो लेस रिएक्टिव है ना, 3 ग्रुप में बटता है, एक मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव एंड वेरी अनरिएक्टिव, ठीक है। तो वेरी अनरिएक्टिव तुम लोग पढ़ लिए हो, अब लेस रिएक्टिव के बारे में जान लो, ठीक है, कि उसका मेटल्स वहाँ से हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं।
तो देखो द मेटल्स मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लीड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है, वह मतलब कि मॉडरेट रिएक्ट होता है। प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स इन नेचर, वो नेचर में सल्फाइड होता है और कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ठीक है, एंड सल्फाइड एंड कार्बोनेट। उसके बाद से देखिए यहाँ पे कुछ टर्म है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ठीक है। तो रोस्टिंग क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग, ठीक है। ये रोस्टिंग मतलब कि हो गया कि इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सल्फाइड्स को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, ठीक है। सल्फाइड को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय हीटिंग स्ट्रांगली, हाई टेम्परेचर देते हैं और उसको हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, देन दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे होंगे कि जिंक को लिए हुए हैं और ऑक्सीजन है, वहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही करना है। जब आप उसको हीट कीजिएगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा एंड सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैल्सिनेशन क्या होता है, कि द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट्स और इज चेंज इनटू ऑक्साइड। यहाँ पे क्या था कि सल्फाइड चेंज हो रहा था रोस्टिंग में, सल्फाइड चेंज होता है ऑक्साइड में, यहाँ पे कार्बोनेट चेंज होता है ऑक्साइड में बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर। आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे रोस्टिंग में सल्फाइड को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्साइड में, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेड, यहाँ पे क्या है कि एक्सेस एयर यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। और वहीं कैल्सिनेशन में क्या हो रहा है ना कि कैल्सिनेशन भी वही काम कर रहा है ना, चेंजिंग करने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बोनेट और को हम चेंज कर रहे हैं ऑक्साइड में, ठीक है। इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यहाँ पे लिमिटेड एयर रहता है। जैसे जिंक कार्बोनेट है एग्जांपल में, यहाँ पे जिंक कार्बोनेट को लिए हुए हैं तो ZnO बनेगा एंड CO2 टूटेगा, या अलग अलग फॉर्म में टूट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो टॉप वाला है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मतलब जो टॉप मतलब जो ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। टॉप मतलब क्या होगा कि मोर रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। मोर जो रिएक्टिव है ना, मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, वह टॉप वाला हो गया, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जो टॉप में होगा ना उसको क्या हम बोले हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज करते हैं, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, दे आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जब यूज़ करते हैं तो उसमें दो चीज़ होता है, कैथोड और एनोड, ठीक है। वहाँ पे आके कैथोड पे आके साल्ट डिपॉजिट एट द एनोड, ठीक है। जो सोडियम, देखो सोडियम मेटल क्या होता है ना, सोडियम मेटल आके कैथोड पे यहाँ पे डिपॉजिट होता है और क्लोरीन गैस डिपॉजिट हो जाता है एनोड पर, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड उसी को बोलते हैं। आप जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होता है जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, वो जब आता है रिएक्शन करता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कैथोड और एनोड दो चीज़ होता है, वहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाता है। तो जो मेटल्स होता है वो कैथोड पे आता है और जो क्लोरीन जो होती है गैस वो आती है एनोड पर आती है, ठीक है। देखो अब बात करते हैं कि मेटल्स का रिफाइनिंग कैसे होता है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है कि द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन द प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसको हम लोग रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बोलते हैं। मतलब कि रिफाइनिंग मतलब हो गया कि मेटल्स को साफ़ सुथरा करना, ठीक है। अब उसको एक इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी होता है, वो भी एक प्रोसेस होता है मेटल्स को रिफाइन करने का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लो बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, ठीक है। ये भी एक बहुत ही, हम लोग 7, 8, 9 से पढ़ रहे हैं कोरोजन, हम लोग का पीछा नहीं छोड़ रहा है ये, ठीक है। कोरोजन क्या होता है ना, द रस्टिंग ऑफ आयरन जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोरोजन, ठीक है। कोरोजन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आयरन रस्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द कोरोजन। देखो कोरोजन इज द डैमेज कॉज टू मेटल्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड etc। जैसे कि क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑफ रस्ट ओवर आयरन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग, ये सब कोटिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो यह कोरोजन होता है, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन दैट इज कॉल्ड कोरोजन। अब बात करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को कैसे हम रोक सकते हैं। तो कुछ स्टेप होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यह आता है कि मेथड्स टू प्रिवेंट द कोरोजन, ठीक है। तो अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, ठीक है ना, अप्लाइंग पेंट। हम लोग अपना जो घर होता है, जो आयरन गेट लगता है, उस समय क्या होता है कि हम लोग पेंट वगैरह का यूज करते हैं कोरोजन को रोकने के लिए, ठीक है। बाय गैल्वेनाइजेशन मेथड, बाय टीनिंग, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बाय एलोवाइंग, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस है। उसके बाद से बात करते हैं कि एलवाई क्या होता है। तो एन एलवाई इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। ये एलवाई बनता है मेटल्स नॉन मेटल्स को करके, एलवाई को हम बनाते हैं।
ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक टर्म है अमलगम, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे में अमलगम एक टर्म है, ठीक है। तो यह क्या होता है, इफ़ वन ऑफ द मेटल इन एलवाई इज मरकरी इट इज़ कॉल्ड एन अमलगम। आप देख सकते हैं कोई एक मेटल अगर एलवाई में कोई एक मेटल मरकरी है तो उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं, ठीक है ना। देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुम लोग को मैं बता दूं, ठीक है, तुम लोग को तो यहाँ पर हम बता दिए हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन एलवाई, ठीक है ना। इसमें जैसे तुम लोग एलवाई अगर समझ नहीं रहे हो तो मैं तुम लोग एक बार और समझा दूं। जैसे देखो ब्रास में क्या होता है, ब्रास में दो चीज़ मिला होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। ब्रोंज में क्या होता है, कॉपर टिन होता है, ठीक है। तो यह एलवाई होता है, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पे समझोगे अच्छा से, जैसे क्या होता है कि एक जो प्योर गोल्ड होता है ना, वो प्योर गोल्ड कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का एक प्योर गोल्ड होता है, ठीक है। जो प्योर गोल्ड होता है ना 24 कैरेट का होता है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो उससे हम लोग ज्वेलरी जो या ऑर्नामेंट्स हम लोग बना नहीं सकते हैं, ठीक है। वो सूटेबल नहीं होता बिकॉज वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो वो सूटेबल नहीं है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको हम एलवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब उसमें कुछ हम मिलाते हैं, मिलाने के बाद उसको हार्ड करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, सिल्वर और कॉपर मिलाते हैं, ठीक है। सिल्वर और कॉपर मिलाने के बाद वो हार्ड हो जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो गहना वगैरह सब ये सब बेचते हैं, ठीक है ना, जो वहाँ पे बेचते हैं, वहाँ पे सुनार वगैरह सब बेचते हैं, वो एलवाइंग करने के लिए सिल्वर और कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है। उसको हार्ड बनाने के लिए आप अगर आप 24 कैरेट गोल्ड का अगर आप चाहें गहना बनाने का तो आप नहीं बना सकते हैं, बिकॉज वो आपके सूटेबल ही नहीं होता है ना, बिकॉज इट इज़ वेरी सॉफ्ट, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज यूज, 22 कैरेट गोल्ड यूज होता है टू मेक ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। इट मीन्स डैट, इसका मतलब क्या हो गया, 24 कैरेट गोल्ड हम लिए हैं, जिसमें से 22 कैरेट गोल्ड का हम यूज़ करते हैं गहना बनाने के लिए, जो ऑर्नामेंट होता है, ज्वेलरीज हुआ, ठीक है। जिसमें से 20 पार्ट्स जो है प्योर गोल्ड है और 2 पार्ट्स जो है ना एलवाई किया गया, मतलब एलवाइड मतलब कुछ उसमें मिक्स किया गया है। 22 पार्ट जो है ना वो सोना है और 2 पार्ट कुछ डिफरेंट चीज़, जैसे मान लीजिए कि सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, तो उसको हम लोग एलवाइंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम तुम लोग को इसमें बता दें कि ये क्वेश्चन हम तुम लोग को यहाँ पे दे कर रखे हैं कि व्हाई आयरन पिलर इन दिल्ली नॉट रस्टेड। अभी तुम लोग कोई अगर दिल्ली तुम लोग विजिट किए होगे तो जो आयरन पिलर जो है ना दिल्ली में, वो आज तक ये कितना दिन पहले बना हुआ था, लेकिन आज तक जो है ना अभी तक मतलब उसमें रस्ट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि वो उसमें रस्ट नहीं होता है। देखो सबसे पहला इसमें जो है ना, ये सबसे पहले बता दे कि यह राफ्ट आयरन का बनता है, ठीक है। आयरन भी 2-3 प्रकार का होता है, जिसमें से इसमें क्या होता है कि 98% इसमें राफ्ट आयरन का यूज किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद से प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस, उसमें क्या होता है ना कि उस आयरन में प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस का हाई अमाउंट है, जिसमें उसमें 1% बोल सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम में क्या होता है ना कि अभी के टाइम में फॉस्फोरस का मात्रा कम कर दिया गया है, ठीक है ना। जो भी आयरन स्टील ये सब जो बनता है उसमें फॉस्फोरस का मात्रा कम कर दिया गया, मतलब 0.5 ऐसे करके उसमें यूज किया जाता है। अब्सेंस ऑफ सल्फ़र एंड मैग्नीशियम, ठीक है। उसमें क्या है ना कि सल्फ़र और मैग्नीशियम है ही नहीं, ठीक है ना। और अभी जो हम लोग जो मेटल्स है उसमें सल्फ़र मैग्नीशियम सभी चीज़ यूज करते हैं ना, इसीलिए उसको कोरोड हो जाता है, मतलब उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। लेकिन यह आज तक जो है यह रस्ट नहीं हुआ है। तो यह एक इम्पोर्टेंट तुम लोग क्वेश्चन तुम लोग समझ सकते हो इसको कि वाई आयरन पिलर इन दिल्ली नॉट रस्टेड टिल नाउ। तो इसका 3 ही कारण है, बिकॉज यहाँ पे जो है 98% राफ्ट आयरन यूज़ किया गया, उसमें प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस है, जिसे यहाँ पे 1% बोल सकते हो, और अब्सेंस ऑफ सल्फर एंड मैग्नीशियम, मतलब सल्फर मैग्नीशियम वहाँ पे नहीं किया गया, ठीक है। तो यह एक एलवाई का मेथड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम लोग को 22 कैरेट जो गोल्ड के बारे में जो बताया यहाँ पे, ठीक है, 24 कैरेट जो गोल्ड है उसके बारे में बताया, सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो चलो वीडियो अगर तुम लोग को पसंद अगर आई हो, ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे ये होगा कि नोटिफिकेशन जाती रहेगी, ठीक है। और हाँ, तुम लोग इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और मुझे कमेंट भी कर देना, ठीक है। हम जो भी डाउट होगा आई विल मेक वीडियोज़ मोर ऑन द कमेंट, ठीक है ना, उसमें वीडियो मैं बना दूंगा। और कोई तुम लोग को डाउट हुआ तो चलो, तो फिर मिलेंगे तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी।